मैं अजय आपका अजय क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम जो 11th फिजिक्स का लॉन्ग कोर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो आपको कल की वीडियो से पता ही चल चुका होगा। और आज हम शुरू से चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद ऐसे ही चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे 3, 4, 5। और यदि आपको कोई जो चैप्टर है उसका यदि पहले चाहिए, सीक्वेंस वाइज से पहले चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और ये आपके जो पीछे वाले चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और 2, वो भी आपको करा दिए जाएंगे। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में निर्देश तंत्र, दूरी, विस्थापन और गति के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से समझेंगे, जो भी चीजें आसान तरीके से समझेंगे। यदि आपका साथ रहा तो हम जो है बहुत ही जल्दी इस कोर्स को पूरा कर लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो देखिए, पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। पहली हमारी हेडिंग आप अपनी नोटबुक में डाल लीजिए, निर्देश तंत्र। पहली हमारी हेडिंग है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र। और निर्देश तंत्र के बारे में आगे जानने से पहले आपको ये तो पता ही होगा कि चैप्टर हमारा 3 चल रहा है और उसका नाम क्या है? सरल रेखा में गति। तो निर्देश तंत्र की बात कर लेते हैं हम। निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है इसकी एक निकाय। मेरा मतलब आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, किसी ने ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति का अध्ययन किया जाए, निकाय कहलाता है। मैं एक बार बोर्ड पर लिख लेता हूं। तो देखिए, ऐसा बिंदु ने ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष, ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष किसी बिंदु, ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति का अध्ययन किया जाए, निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। ये आपकी हो गई परिभाषा। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो लगभग सभी चैप्टर्स के हो चुके हैं और एक या 2 चैप्टर्स सिर्फ रह गए हैं, या मेरे हिसाब से तो एक ही रह गया है। उसके एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे जल्दी, इतवार को या और किसी दिन मैं आपको डाल दूंगा उसे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फिजिक्स की क्लासेस हैं वो सोमवार से शनिवार तक शाम 7 बजे चलेंगी। वीडियो को पूरा ही देखना, अधूरा मत छोड़ना। तो हम इसे समझ लेते हैं निर्देश तंत्र को। जैसे देखिए, बिंदु ले लेते हैं हम एक, जैसे हमने मान लिया बिंदु ए,
अब ये है एक तल, ये आप जानते हो, ये दोनों में ये तल है, ये तल है ना। तो इसकी स्थिति निकालनी है हमको। ये दिया हुआ है हमको 3 मेरा मतलब 3,4। तो आप तो जानते हो, यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4, ये होता है हमारा x, ये होता है y। यहाँ होता है हमारा 1 2 3 4। हमको a बिंदु की निकालनी है। आपको तो पता ही है, पहले जो संख्या आती है वो x अक्ष की होती है, दूसरे नंबर पर आने वाली संख्या y अक्ष की, और तीसरे नंबर पर आने वाली z अक्ष की। तो फिलहाल आपको दो ही पॉइंट दिए हुए हैं, दो ही बिंदु। तो देखिए ये हमारा x क्या है, x की संख्या है हमारी 3। आप पहले जो x की है वो है हमारी 3 और y की हमारी 4। तो ये यहां जाकर मिलेंगे, तो इनको मिला लेते हैं। ये हो गया हमारा a बिंदु। तो देखिए ये निकल गई हमारी स्थिति। तो ये होता है निर्देश तंत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं निर्देश तंत्र के बारे में और कुछ जानते हैं। अब हम जानते हैं निर्देश तंत्र के प्रकारों के बारे में। निर्देश तंत्र आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। निर्देश तंत्र के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। जितना आपको 11 एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए दिया हुआ है उतना मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए एनसीईआरटी में ये जो पूरा निर्देश तंत्र है उसके तीनों, मेरा मतलब इस निर्देश तंत्र के तीनों प्रकारों के बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ एक के बारे में बताया गया है। मैं तीनों का नाम लिख लेता हूं। तो देखिए पहला प्रकार है हमारा कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र। सेकंड है हमारा ध्रुवीय निर्देश तंत्र। ध्रुवीय निर्देश तंत्र। और तीसरा है आपका बेलनाकार निर्देश तंत्र। तो अब देख लीजिए कि निर्देश तंत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है हमारा कार्तीय निर्देश तंत्र, दूसरा प्रकार होता है हमारा ध्रुवीय निर्देश तंत्र, और तीसरा प्रकार होता है हमारा बेलनाकार निर्देश तंत्र। तो एनसीईआरटी में सिर्फ हम एक ही प्रकार के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा पहला प्रकार कार्तीय निर्देश तंत्र। इसके बारे में हम बात करेंगे। आप ऊपर वाला लिख लीजिए अपनी नोटबुक में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो देखिए अब हम बात करते हैं पहले प्रकार के बारे में, क्योंकि हमें सिर्फ यही पढ़ना है। तो मैं इसे नीचे वाले को भी मिटा देता हूं। हमारे पहले प्रकार का नाम है कार्तीय निर्देश तंत्र। अब अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कार्तीय निर्देश तंत्र जो होता है उसके भी 3 प्रकार होते हैं।
इसके भी 3 प्रकार होते हैं, ये आप हेडिंग अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। और अब मैं बात करता हूँ इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रकार होता है हमारा एकविमीय, नहीं इसके 3 नहीं सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार होते हैं हमारे द्विविमीय, कार्तीय निर्देश तंत्र, द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र। और सेकंड जो पार्ट होता है वो हमारा होता है त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको भरपूर ज्ञान मिलेगा और जो 11th जो फिजिक्स का कोर्स है वो आपको पूरा कराया जाएगा। आप इसे समझ सकते हो कि आप इसे मान सकते हो 2022-23 का जो बैच है वो ही समझ सकते हो आप इसे। तो देखिए हम जानते हैं पहले ये द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है। आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र होता है हमारा इस प्रकार, जो हमने जाना था, ये 0, ये x, ये y, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये होता है हमारा द्विविमीय निर्देश तंत्र। द्विविमीय निर्देश तंत्र ये हमारा होता है द्विविमीय निर्देश तंत्र। और हमारा त्रिविमीय निर्देश तंत्र कैसा होता है? तो देखिए ये होता है हमारा इस प्रकार, ये होती है हमारे x, वो सॉरी थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, अब जो प्रॉब्लम है वो सही हो गया है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम अभी। तो देखिए हम बात कर रहे थे त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में। यहाँ कार्तीय भी लगा लेना, कार्तीय द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र। तो देखिए ये होता है हमारा x, ये y, ये यहां तक तो द्विविमीय हो गया, और ये हो गया हमारा z, ये हो गया हमारा त्रिविमीय। यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है ये गिनती। तो देखिए यहाँ भी इस प्रकार है, इसी प्रकार है, यहाँ ऐसे ही बढ़ती जाती है जितने की हमें जरूरत हो। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र। और यदि आप यहां यूं सोच रहे हो कि ये कोमा जैसे क्यों लगाए हैं, इनका मतलब होता है कि जो ऊपर लिखा है वैसा ही सेम नीचे भी। तो देखिए अब यहां तक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ रहा होगा। यहां तक जो भी बात हुई है वो आपको समझ आई होंगी, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो देखिए हम अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं गति की। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं गति के बारे में। आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए, गति।
तो फ्रेंड्स मैंने जो है गति की डेफिनेशन वो लिख ली है। तो अब हम बात कर रहे हैं गति की। तो हमारे गति की जो डेफिनेशन होती है वो एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं इसको रीड कर देता हूं। तो देखिए, यदि किसी वस्तु की मेरा मतलब यदि किसी वस्तु की स्थिति जो है समय के सापेक्ष चेंज हो तो उस वस्तु की जो है वो गति कहलाती है। जैसे मैं आपको एक बार ठीक से समझा देता हूं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो होता है, जो वस्तु की गति में जो मेरा मतलब वस्तु की स्थिति में जो चेंज होता है वो यदि समय के सापेक्ष हो तो उसे हम गति कहेंगे। जैसे आप मान लीजिए 1 मिनट में मैं 1 किलोमीटर नहीं, 1 मिनट में मैं 1 मीटर चल लेता हूं। हमने ये सिर्फ माना है कि 1 मिनट में मैं 1 मीटर चल लेता हूं, तो जो मेरी गति है वो समय के सापेक्ष चेंज होगी, क्योंकि मैं 2 मिनट में फिर मेरा मतलब 1 मिनट चलने के बाद दूसरी मिनट में मैं अपनी रफ्तार बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं। तो ये हो गई हमारी जो इसमें मैं वस्तु हूं और जो समय है मैं उसके सापेक्ष चल रहा हूं। मेरी गति में जो है उसके सापेक्ष परिवर्तन आ रहा है। मेरी स्थिति में मैं पहले 1 सेकंड पर मैं यहां था, अब 2 सेकंड पर मैं यहां जाता हूं, तो मेरी स्थिति में जो है 1 सेकंड में यहां से वहां का जो चेंज हुआ वही होती है हमारी गति। अब हम बात कर लेते हैं गति के प्रकारों के बारे में। तो आप डाल लीजिए हेडिंग नहीं, इसी का प्रकार कि गति के 3 प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं गति के, और वो कौन कौन से? तो देखिए, पहला है हमारा सरल रेखा में गति। गति आप नॉर्मली समझ ही चुके होंगे, क्योंकि आपको पहले से भी पता होगा कि गति किसे कहते हैं। सिर्फ डेफिनेशन ये याद कर लीजिए। तो देखिए, सरल रेखा में गति पहला प्रकार। दूसरा प्रकार हो गया हमारा समतल में गति। तीसरा प्रकार हमारा मुक्त पतन में गति या खुले आकाश में गति। यहाँ पर इन्हें एक एक नाम और दे सकते हो कि पहला तो आप रख लो कि एक विमीय गति, दूसरा द्विविमीय गति, तीसरा त्रिविमीय गति। एक विमीय गति जो सरल रेखा में गति होती है, एक विमीय गति, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं 1 डायमेंशन मोशन। और एक बात बता दूं मैं आपको कि जो गति होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं मोशन। तो जो सरल रेखा में गति है उसे इंग्लिश में कहते हैं 1 डायमेंशन मोशन, और जो दूसरा प्रकार है उसे कहते हैं 2 डायमेंशन मोशन। डायमेंशन मतलब होता है विमा, और तीसरा होता है हमारा त्रिविमीय गति। तो 3 डायमेंशन मोशन, या मुक्त पतन में गति, या खुले आकाश में गति, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो ये सरल रेखा में गति क्या होती है? सरल रेखा में गति होती है सीधी, एक स्ट्रेट लाइन में जो गति होती है। जैसे मैं सिर्फ सीधा ही चलता जाऊं, जैसे आप मान लीजिए पूरब की तरफ मैं सीधा चलता गया, तो उसे कहेंगे सरल रेखा में गति। और समतल में गति क्या होती है? समतल में गति होती है हमारी, जैसे एक ये रास्ता है, या आपके इस मोड़ पर आपके 2 रास्ते हैं, ये एक रास्ता, ये 2 रास्ता, दूसरा रास्ता। तो यदि आप इस रास्ते से ना इस रास्ते पर जा रहे हो ना इस रास्ते पर,
यदि आप इस तरीके से जा रहे हो, इस तरीके से जा रहे हो, तो आप इस तरफ भी बढ़ रहे हो और इस तरफ भी, तो ये हो जाएगी हमारी समतल में गति। और त्रिविमीय गति क्या होती है? जैसे हम पत्थर को ऊपर फेंक दें तो उसकी त्रिविमीय गति हो जाएगी, मुक्त पतन में गति। और त्रिविमीय गति का मतलब होता है कहीं भी जाए, कोई भी वस्तु कहीं भी जा सकती है, ये यहां भी जा सकती है, यहां भी, यहां भी, इसके लिए कोई सीमाएं नहीं है, कहीं भी जा सकती है। वो होती है त्रिविमीय गति या मुक्त पतन में गति या खुले आकाश में गति। इस चैप्टर में आप मुक्त पतन के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। हम बात कर लेते हैं अपने दूरी के बारे में। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा, और यदि आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तुम्हारा अगला टॉपिक है दूरी। दूरी आप पहले जो पिछला वाला मैंने कराया था वहां जाकर वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप मेरे साथ साथ उतारते चल रहे हो अपनी नोटबुक में तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए दूरी की डेफिनेशन क्या होगी? दूरी की होगी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। अब देखिए आप ऐसे समझिए कि दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई। जैसे आप मान लीजिए आप जो है वो सीधे चलते जा रहे हो, जैसे आप मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल, ये आपका रास्ता है, ये आपका रास्ता इस प्रकार हो सकता है, इस प्रकार है, मोड़ खाता हुआ, मुड़ता हुआ। ये आपका यदि रास्ता इस प्रकार है तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु द्वारा, जैसे आप हो, आपको वस्तु मान लेते हैं, यदि ये आपकी आप हो तो आप घर से यदि स्कूल जा रहे हो तो आप जितनी जो दूरी है वो तय करोगे वो पूरी दूरी कहलाएगी। जैसे आपका ये पथ है, ये रास्ता है, आप जितने किलोमीटर या मीटर चलोगे वही आपकी दूरी होगी। ये इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, कि आपने कितना ये रास्ता तय किया, कितने रास्ते तक आप पहुंचे, वहां तक मीटर किलोमीटर, अब जितनी भी दूर पहुंचे वो उसकी दूरी हो जाएगी। जैसे आप मान लीजिए आप वो घर से स्कूल पहुंचे और इस रास्ते की जो लंबाई है वो है 3 मीटर, तो आप यहां तक पहुंच गए, तो आपने दूरी कितनी तय की? 3 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं विस्थापन के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए विस्थापन।
विस्थापन की डेफिनेशन होती है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु के बीच की सीधी दूरी, विस्थापन कहलाती है। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए इसी उदाहरण से हम लेते हैं कि आप एक तो आपकी दूरी आई ये पूरी 3 मीटर आपकी दूरी हुई, दूरी क्या हुई हमारी, दूरी हुई आपकी 3 मीटर। अब हमको विस्थापन निकालना है, तो हमारा विस्थापन कितना होगा। विस्थापन में देखिए इसकी परिभाषा को देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, इसकी दूरी यहां से यहां तक की है, दूरी के अंतिम बिंदु, अंतिम ये स्कूल वाला पॉइंट, ये अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये वाला, तो इनके बीच की सीधी दूरी, आप मान लीजिए ये सीधी दूरी 1 मीटर है, तो यही हमारा विस्थापन है बराबर 1 मीटर। आप इनके लिए ट्रिक ले सकते हो कि यदि आपको दूरी पूछ ले तो वस्तु के साथ साथ चलना है, जैसे ये किस तरफ से जा रही है वगैरह वगैरह, कि जहां से जाती है जहां तक इस वस्तु के साथ साथ रहना है, और वो जितनी दूरी तय करेगी वही हमारी दूरी हो जाएगी। और विस्थापन के लिए आप जो दूरी तय की है उसके अंतिम बिंदु और जो प्रारंभिक बिंदु है उनके बीच सीधी दूरी खींच दीजिए। आप मान लीजिए ये बिंदु है और ये बिंदु है, यदि आपकी दूरी इस प्रकार है तो दूरी तो ये पूरी होगी, लेकिन विस्थापन यहां से यहां तक सीधी दूरी, ये होगा हमारा विस्थापन। इसीलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, और यदि आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और आगे की वीडियो में हम आगे जानेंगे इस चैप्टर के बारे में।